Let's Mike Career. लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की। भारत सरकार ने विविधता में एकता को और मजबूत करने के लिए वर्ष 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य है भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आपसी समझ, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना। इस योजना की परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर की गई थी। आइए जानते हैं कि योजना की पृष्ठभूमि क्या है। राष्ट्र की एकता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सैकड़ों रियासतों को एकजुट कर आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी इसी भावना को 21वीं सदी के भारत में जीवित रखने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। 31 अक्टूबर 2015 के दिन जब सरदार पटेल की 140वीं जयंती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं योजना के प्रमुख उद्देश्य और योजना का दर्शन। भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा भाषाई विविधता को समझने और सम्मान करने की भावना विकसित करना, विभिन्न राज्यों की परंपराओं, खान पान, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, इतिहास और जीवन शैली से जुड़ी जानकारी को साझा करना इस योजना के अन्य कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अब जानते हैं योजना का दर्शन। इस योजना का सबसे प्रमुख दर्शन है विविधता में एकता की अवधारणा को सशक्त बनाना, क्षेत्रीयता की भावना को कम करके राष्ट्रवाद की भावना को बल देना और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना के दर्शनों में शामिल है। अब जानते हैं योजना की कार्यान्वयन प्रणाली। हर वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, जैसे हरियाणा और तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आदि। ये जोड़ियां विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। आइए अब समझते हैं कि योजना का क्रियान्वयन किन किन विभागों के द्वारा किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, साथ ही भारत सरकार के अधीन अन्य विभिन्न विभागों के समायोजन के माध्यम से किया जाता है। इस योजना में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की भागीदारी भी शामिल है। स्कूली बच्चों के बीच निबंध, भाषण, लोकगीत, नृत्य, चित्रकला, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संगोष्ठियां इस योजना के कुछ प्रमुख भाग हैं। आइए जानते हैं योजना के अंतर्गत की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियां। सबसे पहली है भाषाई आदान प्रदान, जिसके तहत विद्यार्थी दूसरे राज्य की भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं और बिहार के विद्यार्थी तमिल। योजना की दूसरी प्रमुख गतिविधि है सांस्कृतिक मेलजोल। इस योजना के माध्यम से लोक नृत्य, संगीत, नाटक, कला प्रदर्शनी आदि आयोजित होती हैं और विभिन्न त्योहारों की सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था की जाती है। एक राज्य के विद्यार्थी और शिक्षक दूसरे राज्य की यात्रा पर जाते हैं। देखो अपना देश और भारत दर्शन यात्राओं को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यटन और भ्रमण कार्यक्रमों के माध्यम से आपसी मेलजोल बढ़ सके। विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन तैयार करना और साझा करना, साथ ही फूड फेस्टिवल के माध्यम से व्यंजनों के महत्व को बताया जाना इस योजना की अन्य प्रमुख गतिविधि है। इसके अलावा इतिहास और विरासत भी आपस में साझा की जाती है। स्मारकों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों की संयुक्त यात्राएं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियों को साझा करके भी आपसी मेलजोल को बढ़ाया जाता है। अब एक नजर डालते हैं राज्यों की प्रमुख जोड़ियां और उनकी सफलताएं, जैसे कि उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की जोड़ी। इसके माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की विविधता को उत्तर भारत में दर्शाया गया है। भाषा, वेशभूषा, पर्वों के आदान प्रदान से दोनों राज्यों के बच्चों में उत्साह है। ऐसी ही एक जोड़ी है महाराष्ट्र और उड़ीसा। ओडिशा के रथ यात्रा और महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के अनुभव साझा करने से दोनों राज्यों में आपसी मेलजोल बढ़ा है।
दिल्ली और सिक्किम की जोड़ी, सिक्किम की जैविक खेती मॉडल को दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में प्रस्तुत किया गया। बौद्ध संस्कृति और शहरी जीवन शैली का मेल हुआ। पंजाब और आंध्र प्रदेश की जोड़ी से भांगड़ा और कुचिपुड़ी जैसे नृत्य एक मंच पर आए। कृषि तकनीकों और सिंचाई पद्धतियों का साझा अनुभव दोनों राज्यों को प्राप्त हुआ। ऐसी ही अन्य जोड़ी है हरियाणा और तेलंगाना, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रम हुए। महिला सशक्तिकरण पर संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की गई। अब जानते हैं योजना के अंतर्गत डिजिटल पहल और तकनीकी मंच। इस योजना के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कि छात्रों, शिक्षकों, आम नागरिकों द्वारा अनुभव साझा करने का एक मंच उपलब्ध हो सके। यहाँ फोटो, वीडियो, लेख, कविता और भाषण अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वर्चुअल मीटिंग्स और वेबिनार का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई। विभिन्न राज्यों के स्कूलों द्वारा क्लास टू क्लास डिजिटल आदान प्रदान भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। तरह तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं ताकि राज्यों की आपसी साझेदारी और आपसी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। अब आइए नजर डालते हैं योजना की प्रमुख उपलब्धियां और उनके प्रभाव। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई है और क्षेत्रीयता की भावना में कमी आई है। युवाओं में परस्पर सम्मान और सहिष्णुता की भावना मजबूत हुई है। इसके अलावा संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूकता आई है। असम की बिहू से लेकर कश्मीर की रफल डांस तक समावेशन का माहौल बना। पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। राज्यों के प्रति आपसी रुचि बढ़ी। देखो अपना देश मिशन के तहत तालमेल बढ़ा। शैक्षणिक सहयोग के तहत इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम से विद्यार्थियों का अनुभव विस्तृत हुआ। अब नजर डालते हैं योजना के सामने कौन कौन सी चुनौतियां उपस्थित हैं और उनके क्या समाधान संभव हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भाषाई अवरोध। इसके अलावा भौगोलिक दूरी, सीमित बजट और टेक्नोलॉजिकल गैप भी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे भाषाई अवरोध को दूर करने के लिए आज बहुत सारे अनुवाद ऐप और टूल्स उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यापकता और CSR के माध्यम से फंडिंग द्वारा बजट की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी भी इस योजना को सफलता दिला सकती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं है, यह भारत की आत्मा है। विविधताओं में एकता, सहिष्णुता और परस्पर आदान प्रदान की संस्कृति को विकसित कर यह योजना भारत को सामाजिक रूप से अधिक समरस, समावेशी और संगठित राष्ट्र बनाती है। यह योजना सरदार पटेल की उस सोच को जीवित रखती है जिसमें भारत को एकजुट रखना सर्वोपरि था। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, तब यह पहल और मजबूत आधारशिला की तरह कार्य कर रही है। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.